So hello and welcome everyone in the new session of class 11. Here we are with a new topic. Last time हमने जो topics को cover किया था of this chapter, लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का बहुत सारा टॉपिक हमने कवर कर लिया है, जिसमें टेक्सोनॉमी वगैरह ये सारी जेनेरिक और बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर के रूल्स ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर रखा है. ठीक है, तो आज जो हमारा लेक्चर स्टार्ट होने वाला है, लास्ट टाइम जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो था टेक्सोनॉमी और क्लासिफिकेशन में डिफरेंस, है ना. तो वहीं से आज हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं. ठीक है, तो टेक्सोनॉमी और कैरेक्टराइजेशन, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, सिस्टमैटिक्स, ये सारे टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इन टर्म्स को ना जब इस चैप्टर की नोट्स बनाना तो इन टर्म्स को सेपरेटली नोट आउट कर लेना, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट और वन वर्ड या 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ये डायरेक्टली आंस्ड भी होते हैं. ठीक है, और बाद में भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं तो उनमें भी इन टर्म्स से रिलेटेड क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं. ठीक, तो आज जो हमारा टॉपिक है, फर्स्टली हम एक बार से रिवाइज कर लेते हैं कि डिफरेंस बिटवीन टेक्सोनॉमी एंड क्लासिफिकेशन क्या था. तो देखो, क्लासिफिकेशन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स को उनकी सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी के बेसिस पे ग्रुप में डिवाइड करते हैं. और जहाँ पे टेक्सोनॉमी की बात करें तो टेक्सोनॉमी क्या होता है कि डिफरेंट लेवल के ग्रुप में डिवाइड करना ऑर्गेनिज्म को, वही होता है हमारा टेक्सोनॉमी. डिफरेंट लेवल का ग्रुप कहने का मतलब क्या है, डिफरेंट लेवल्स के टेक्सा, है ना. हमने डिस्कस किया था कि ग्रुप वर्ड का मतलब हमारे साइंटिस्ट लोगों ने बताया कि ग्रुप वर्ड को हम लोग टेक्सा भी कहते हैं, है ना. तो जहाँ कहीं भी हम लोग ग्रुप बोलते आ रहे थे, अब वहाँ पे हम टेक्सा बोलेंगे. और जब भी हम ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट लेवल के टेक्सा पे डिवाइड करने लगते हैं तो उस टाइप के क्लासिफिकेशन को टेक्सोनॉमी बोलते हैं. और जनरली अगर हम जनरल अगर हम क्लासिफिकेशन करते, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं उनको हमने ग्रुप में डिवाइड कर लिया, ठीक है, तो ये हमारा बस सिंपल सा क्लासिफिकेशन कहलाता है. लेकिन अगर डिफरेंट लेवल के टेक्सा पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो वो होता है हमारा टेक्सोनॉमी. ठीक है, क्लासिफिकेशन ठीक है, तो क्लासिफिकेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग द ऑर्गेनिज्म इनटू वेरियस टेक्सा. क्लासिफाइंग the various organisms into various टेक्सा. ठीक है, अलग अलग टेक्सा में जब ऑर्गेनिज्म को हम क्लासिफाई करते हैं तो वो होता है हमारा क्लासिफिकेशन. और टेक्सोनॉमी क्या हो जाती है, टेक्सोनॉमी के बारे में बोले तो टेक्सोनॉमी प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग organisms process of classifying organisms into different level टेक्सा, तब इसको बोलेंगे टेक्सोनॉमी. ठीक है, तो टेक्सोनॉमी और क्लासिफिकेशन में डिफरेंस आ गया कि जब भी हम ऐसा क्लासिफिकेशन करें जहाँ पे ऑर्गेनिज्म को, मतलब जब टेक्सा का फॉर्मेशन होता है तो वो क्लासिफिकेशन है, और जब अलग अलग लेवल के टेक्सा में हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं तो वो टेक्सोनॉमी कहलाता है. अभी सपोज बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, इनको हमने एक ग्रुप में कर दिया तो ये क्या बन गया, ये हमारा एक ग्रुप बन गया. अलग अलग ऑर्गेनिज्म थे, सबको एक साथ कर दिया जो सिमिलर कैरेक्टर्स के थे, तो ये हो गया हमारा एक टेक्सा. मतलब क्लासिफिकेशन के टाइम पे क्या होता है, टेक्सा का फॉर्मेशन होता है, एक एक ग्रुप का फॉर्मेशन होता है. और टेक्सोनॉमी में क्या होता है कि हम टेक्सा के स्ट्रेंथ के बेसिस पे उसको लेवल्स पे डिवाइड करते हैं. ठीक है, तो टेक्सा का फॉर्मेशन हो रहा है, इसका मतलब क्लासिफिकेशन किया जा रहा है. और टेक्सा के अंदर जब ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे प्लेस किया जाता है तो वो होता है हमारा टेक्सोनॉमी. ठीक है, तो टेक्सोनॉमी इज मोर एक्यूरेट.
मोर एक्यूरेट। अगर क्लासिफिकेशन और टेक्सोनॉमी में देखा जाए तो टेक्सोनॉमी हमारा मोर एक्यूरेट होता है, क्योंकि वो अलग अलग लेवल्स पे भी बता देता है कि ये ऑर्गेनिज्म किस लेवल पे एग्जिस्ट कर रहा है, इसमें कितने और टेक्सास होंगे, ठीक है। फिर अगर हमको टेक्सोनॉमी कंप्लीट करनी है तो टेक्सोनॉमी जो है वो सिंगल स्टेप में कंप्लीट नहीं होती। टेक्सोनॉमी को कंप्लीट करने के लिए 4 डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, 4 डिफरेंट स्टेप सीरियल वाइज चलते हैं। जैसे ही वो चारों स्टेप कंप्लीट होते हैं तो हम बोलते हैं कि हाँ हमने टेक्सोनॉमी की है। वो 4 स्टेप कौन कौन से हैं, तो देखो फर्स्ट स्टेप है हमारा कैरेक्टराइजेशन, देन आइडेंटिफिकेशन, फिर क्लासिफिकेशन और फिर नॉमेनक्लेचर। इतना करने के बाद हमारा जो है वो टेक्सोनॉमी कंप्लीट होता है, ठीक है। तो अगर हमको टेक्सोनॉमी को कंप्लीट आउट करना है तो 4 डिफरेंट स्टेप्स, ठीक है। हाउ मेनी स्टेप्स, 4 डिफरेंट स्टेप्स, 4 स्टेप्स फॉर टेक्सोनॉमी, ठीक है। टेक्सोनॉमी के लिए 4 डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक। कौन कौन से स्टेप है हम उनको नंबर वाइज समझते भी जाएंगे। देखो पहला स्टेप जो है वो अपना है वो है कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन इसमें क्या होता है, कैरेक्टराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जैसे हम इसमें कैरेक्टर्स को नोट डाउन करते हैं। सपोज अभी कोई एक नया ऑर्गेनिज्म आया, ठीक है, जिसको हमने पहले कभी ना देखा हो, ना कभी इमेजिन किया, ना कभी इस ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा हो, ठीक है, एकदम न्यूली डिस्कवर हुआ है वो ऑर्गेनिज्म। अब फिर उसके बारे में हमको जब उसका नाम वगैरह रखना होगा, उसको क्लासिफाई करना होगा, तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, उस ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व करेंगे और जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हमको नजर आएगी वो सारा हम नोटेट करते चले जाएंगे, ठीक है। तो उसी प्रोसेस को कहते हैं कैरेक्टराइजेशन। तो कैरेक्टराइजेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जहां पे हम एक न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म की सारी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक को नोट करते हैं, ठीक है। तो कैरेक्टराइजेशन हो गया। कैरेक्टराइजेशन जैसे ही हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है, देखो अब हमने पहले से तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी कर चुकी है और उसको क्लासिफाई भी कर लिया है, तो हमारे पास बहुत सारे ग्रुप्स अवेलेबल हैं। ग्रुप A, B, C, D ऐसे करके बहुत सारे ग्रुप हमारे अवेलेबल है, ठीक। अब हम ये जो कैरेक्टराइजेशन हुआ है, मतलब जो भी नया ऑर्गेनिज्म आया है, हमको पता नहीं है कौन से ग्रुप का है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इसके सारे कैरेक्टरिस्टिक को नोट कर लेते हैं। सारे कैरेक्टरिस्टिक को नोट करना ही क्या हो जाता है हमारा कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन के बाद फिर हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं। आइडेंटिफिकेशन में क्या करेंगे कि जो कैरेक्टरिस्टिक हमने उस न्यूली आइडेंटिफाइड ऑर्गेनिज्म की नोट की है उसको मैच करेंगे इन सारे ग्रुप में। जहां भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा मैच होगी फिर उसी ग्रुप में उस ऑर्गेनिज्म को भेज देंगे, ठीक है। तो फिर वो उस ग्रुप का मेंबर हो जाएगा। ऐसे होता है क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो हमने क्या किया, आइडेंटिफिकेशन किया। आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जहां पे हमने न्यूली आइडेंटिफाइड ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक को बाकी ग्रुप मेंबर से मैच किया, सर्च आउट किया, जहां कहीं भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक मैच हो गई फिर उसके बाद हमने उस ऑर्गेनिज्म को वहीं पे प्लेस कर दिया और प्लेस करने की प्रोसेस हो जाती है क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो कैरेक्टराइजेशन में हमने सारे कैरेक्टर्स को नोट किया। आइडेंटिफिकेशन में हमने आइडेंटिफाई किया कि किस ग्रुप में इस ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टर्स ज्यादा मैच होते हैं, और जब मैचिंग हो जाएगी तो पता चल जाएगा कि हाँ ऑलमोस्ट दे आर सिमिलर फ्रॉम दिस ग्रुप मेंबर, और ये जो नया ऑर्गेनिज्म आया है फिर उसके बाद उसको क्लासिफाई कर देंगे, ठीक है। और सपोज अगर ऐसा हुआ कि वो किसी भी ग्रुप मेंबर में उसकी कैरेक्टरिस्टिक मैच नहीं हो रही है तो हम अलग से एक नया ग्रुप बना देंगे, ग्रुप नंबर 5, उसमें हम उस नए ऑर्गेनिज्म को प्लेस कर देंगे। बाद में अगर डिस्कवरी और अच्छी होगी तो फिर हमको और सारे मेंबर्स उस न्यू ग्रुप जो हमने बनाया इस न्यू ऑर्गेनिज्म के लिए वैसे मेंबर मिलेंगे तो उनको उसमें प्लेस करते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्लासिफिकेशन चलता है। अगर कैरेक्टरिस्टिक नोट करने के बाद मैच हो गया प्रीवियस ग्रुप में हम उसको फिर भेज देंगे, नहीं मैच हुआ तो एक नया ग्रुप बना देते, ठीक है। तो ये होता है हमारा कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, और आइडेंटिफिकेशन के बाद जब ग्रुप में मैचिंग हो गई तो हम उसको क्लासिफाई कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन जब हो गया तो फिर
बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर का रूल तो हमें पता ही है, जो कार्लस लिनायस ने बताया था, उस रूल के अकॉर्डिंग हम उस ऑर्गेनिज्म की नेमिंग कर देंगे और नेमिंग होते ही हमारा टेक्सोनॉमी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर जैसे ही क्लासिफिकेशन हुआ, क्लासिफिकेशन होने के बाद हम क्या करेंगे, नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे हम ऑर्गेनिजम्स की नेमिंग करते हैं, वो भी किस रूल के अकॉर्डिंग, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर रूल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, जिसको किसने बताया था, कार्लस लिनायस। ठीक, तो पहला हमारा है कैरेक्टराइजेशन, देन आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। जब ये सारे स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे तब हम बोलते हैं टेक्सोनॉमी। दिस इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी, इसको कहा जाता है टेक्सोनॉमी। और क्लासिफिकेशन, अब हमको क्लियरिटी हो जाएगी टेक्सोनॉमी और क्लासिफिकेशन के बीच का डिफरेंस। देखो, क्लासिफिकेशन जस्ट अ प्रोसेस जिसमें हम एक ऑर्गेनिज्म को ग्रुप में सेंड करते हैं, लेकिन टेक्सोनॉमी क्या है, ये सारे कैरेक्टर्स का ग्रुप। ठीक है, तो क्या है क्लासिफिकेशन, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को ग्रुप में भेज देते हैं। और टेक्सोनॉमी क्या है, द प्रोसेस इन विच 4 डिफरेंट स्टेप्स आर इन्वॉल्व ड्यूरिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इन चारों स्टेप को मिला करके होता है टेक्सोनॉमी, और केवल एक पर्टिकुलर स्टेप जहां पे हम ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर ग्रुप में सेंड करते हैं, वो होता है हमारा क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो दिस इज अबाउट टेक्सोनॉमी। ठीक, टेक्सोनॉमी के बारे में थोड़ा सा जो साइंस में जो हमारे एनसीईआरटी में है वो रीड कर लेते हैं। टेक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू। टेक्सोनॉमी कुछ नया नहीं है, क्लासिफिकेशन के ही जैसा है, लेकिन थोड़ा सा सिस्टमैटिक है। ठीक है, क्लासिफिकेशन बस ऐसे ही हमने ग्रुप में भेज दिया, ग्रुप बना दिया, ग्रुप में क्लासिफाई कर लिया, ऑर्गेनिज्म क्लासिफाई के हो गया। लेकिन टेक्सोनॉमी क्या है, एक ऐसा सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें हम ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन से लेकर के उसके नॉमेनक्लेचर तक के सारे इवेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, तो टेक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू। ह्यूमन बीइंग्स हैव ऑलवेज बीन interested to knowing more and more about various kind of organism, particularly with reference to their own use. ठीक है, अभी क्या है, ह्यूमंस की आदत होती है कि वो अगर कुछ भी उनके यूज का है, या बहुत सारे लोग क्यूरियस भी होते हैं कि कुछ नया जानने के लिए, है ना। तो ये वैसा ही है, कुछ नया करने के लिए, मतलब क्लासिफिकेशन तो पहले भी होता था, लेकिन थोड़े न्यू टाइप से, थोड़े न्यू वे से क्लासिफिकेशन करना ही टेक्सोनॉमी होता है। ठीक है, फिर in early days, human beings needed to find sources for their basic need for food, clothing and shelter. पहले के टाइम पे क्या था कि जैसे जैसे इंसान का यूज होता है, वो उसी यूज के बेसिस पे ही चीज़ों को क्लासिफाई कर लेता है। मतलब हमें ये चीज़ ज़्यादा, हमें मतलब जैसे वुड वगैरह है, तो ये चीज़ हमको कुकिंग में यूज़ करनी है, ये चीज़ हमें अपने हाउस बनाने में यूज़ करनी है, फर्नीचर्स के लिए यूज़ करना है। ठीक है, तो जैसा जो रिसोर्स होता है, ह्यूमंस अपने यूज़ के अकॉर्डिंग उसको क्लासिफाई आउट कर लेते हैं। तो वैसे ही पहले के टाइम पे सबसे पहला बार जब क्लासिफिकेशन हुआ था ना, तो वो क्लासिफिकेशन पर्सनल यूज़ के बेसिस पे हुआ था। मतलब जैसे हम अभी प्लांट किंगडम वगैरह जब पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हमको देखने को मिलेगा कि जब हम पहली बार क्लासिफिकेशन करते थे, तो प्लांट्स को अपने यूज़ के बेसिस पे कर लेते थे कि ये प्लांट का मटेरियल जो है हम यूज़ करते हैं अपने घर बनाने में, तो ये फॉर शेल्टर हो गया, इसे हम फूड के तौर पे यूज़ करते हैं, फॉर फूड हो गया, इसे क्लॉथ के लिए यूज़ करते हैं, तो ये फॉर क्लॉथिंग। तो 3 ग्रुप ऐसे बना के पूरे प्लांट को क्लासिफाई कर दिया था, लेकिन ऐसे थोड़ी होता है। ठीक है, तो पहली बार जब क्लासिफिकेशन हुआ था, अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन जो था हमारा, ठीक है, वो कैसा था, वो पर्सनल यूज के बेसिस पे था। अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन द यूज ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लोग अपने पर्सनल यूज के बेसिस पे चीज़ों को क्लासिफाई कर लेते थे, लेकिन ये एक्यूरेट नहीं था। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिसको, सपोज अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसको मैं अपने फूड के लिए यूज़ कर रही हूँ, तो कोई ऐसी भी चीज़ होगी जिसको कोई अपने अदर पर्पज़ में यूज़ करता होगा। ठीक है, तो इससे क्या है कि क्लासिफिकेशन होने के बाद भी कंफ्यूजन हो सकती थी। ठीक है, इसीलिए हम पर्सनल यूज़ के बेसिस पे इग्नोर करके हम साइंटिफिक क्लासिफिकेशन को एक्सेप्ट करते हैं। अगर ऐसे होता तो कोई बोलता कि हम तुम्हारे मर्जी का क्यों करें, हम अपनी मर्जी का क्लासिफिकेशन करेंगे, है ना। तो सब लोग एक दूसरे में फाइटिंग करने लगते, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता कि हम उनकी बात क्यों माने, उनका पर्सनल यूज़ के बेसिस पे ऐसा है तो हमारे पर्सनल यूज़ के बेसिस पे ऐसा होगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, साइंटिफिक क्लासिफिकेशन को एक्सेप्ट आउट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, हमारा जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन का बेस
वो फॉर फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर। ये था अर्लीस्ट बेस ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। फिर ह्यूमन बीइंग वर सिंस long not only interested in knowing more about different kinds of organism and their diversities but also the relationship among them। देखो, केवल नए नए ऑर्गेनिज्म को जानने के लिए ही उत्सुक नहीं थे, ठीक है, वो उनके बीच एक इंटर रिलेशनशिप भी चेकआउट करते थे कि ये ऑर्गेनिज्म इस दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ कितना ज़्यादा रिलेट करता है, इसकी ओरिजिन कैसी है, क्या दोनों की ओरिजिन सेम है, तो सारी बातों को इन्वॉल्व करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उस टाइप के क्लासिफिकेशन में क्या आ जाता है, देखो ह्यूमन जो थे वो केवल नए नए ऑर्गेनिज्म को जानने में ही इंटरेस्टेड नहीं थे, वो नए ऑर्गेनिज्म को जानने के साथ साथ जो पुराने डिस्कवर्ड हो चुके हैं और जो नए डिस्कवर हो रहे हैं उन सब में रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहते थे। वो ये अंडरस्टैंड करना चाहते थे कि सारे ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है। इस चीज को देखने के लिए वो ये उनकी रिलेशनशिप्स को भी इन्वॉल्व करते थे, ठीक है। और इस टाइप में जब रिलेशनशिप, जब उनकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, जब रिलेशनशिप की बात आती है तो रिलेशनशिप का मतलब यहाँ पे होता है कि इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, ठीक है, कि ये अर्ली टाइम पे ये एग्जिस्ट कैसे करते थे, ये बात, ठीक है। तो ये है अपना इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, जहाँ पे इन्वॉल्व होती है उसे बोलते हैं सिस्टेमैटिक। तो क्लासिफिकेशन से ही ये सारा वर्ड रिलेटेड है। क्लासिफिकेशन सबसे पहला वर्ड हमने देखा था जिसका मतलब क्या था कि एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे ऑर्गेनिज्म को ग्रुप में सेट करना, ठीक है। फिर उससे रिलेटेड हमको दूसरा वर्ड मिला टेक्सोनॉमी, जिसका मतलब क्या आया कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टमैटिक वे में हम और किसी भी न्यू ऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी से लेकर के नॉमेनक्लेचर तक के प्रोसीजर को इन्वॉल्व करते हैं। और सिस्टमैटिक क्या होता है, टेक्सोनॉमी प्लस इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, मतलब कोई भी अगर नया ऑर्गेनिज्म आया है तो हम उसकी कैरेक्टराइजेशन करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करके उसको क्लासिफाई करेंगे, फिर उसका नॉमेनक्लेचर, और साथ ही साथ हम उसकी हिस्ट्री को भी थोड़ा सा स्टडी करेंगे, ठीक है। उसमें उस ऑर्गेनिज्म की हिस्ट्री को भी इन्वॉल्व करेंगे, उसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी उसमें इन्वॉल्व किया जाएगा, उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जब उसके बारे में थ्योरी बनाई जाएगी तो उसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी इन्वॉल्व किया जाएगा। और उस टाइप के क्लासिफिकेशन को हम बोलते हैं सिस्टेमैटिक, वही हो जाता है अपना सिस्टेमैटिक, ठीक है। तो जहाँ पे टेक्सोनॉमी के साथ साथ हम इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी इन्वॉल्व करें वो होता है हमारा सिस्टेमैटिक, ठीक है। ये है अपना सिस्टेमैटिक, ठीक। तो सिस्टेमैटिक, टेक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन वर्ड आपस में थोड़े थोड़े से रिलेटेड है बट थोड़े से एडवर्स। देखो सिस्टेमैटिक, अब एक हमको नया टर्म मिल गया, सिस्टेमैटिक कुछ भी नहीं है, कुछ नया नहीं है, बस वर्ड नया लग रहा है। एक्चुअल में सिस्टेमैटिक का मतलब है कि टेक्सोनॉमी प्लस इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। मतलब जैसे अभी हम टेक्सोनॉमी में क्या करते थे, कोई नया ऑर्गेनिज्म आया, हम उसके कैरेक्टर्स को नोट करते थे, आइडेंटिफाई करते थे किस ग्रुप में मैच हो रहा है, फिर उसमें क्लासिफाई करके उसका नॉमेनक्लेचर करते थे। लेकिन सिस्टमैटिक में क्या हो रहा है, एक स्टेप बढ़ जा रहा है, मतलब ये 4 स्टेप प्लस ये 5वां स्टेप, इनको मिला करके सिस्टमैटिक बन जाएगा, ठीक है। तो ये 4 स्टेप प्लस ये वाला स्टेप मिला करके सिस्टमैटिक होता है। सिस्टमैटिक में क्या होगा, सिंपली ऑर्गेनिज्म आया, उसकी हम कैरेक्टराइजेशन करेंगे, सारे कैरेक्टर को नोट डाउन, उसके बाद फिर आइडेंटिफाई करेंगे कौन से ग्रुप में मैच हो रहा है, फिर वहां पे उसको शेयर कर देंगे। तो ये सिस्टमैटिक और क्लासिफिकेशन में डिफरेंस, क्लासिफिकेशन और टेक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक, ये तीनों वर्ड आपस में कोरिलेटेड है, बस डिफरेंट थोड़ा थोड़ा सा है। यहाँ पे क्लासिफिकेशन एक सिंपल स्टेप जहाँ पे हम ग्रुप में क्लासिफाई कर लेते हैं, टेक्सोनॉमी जिसमें 4 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, और सिस्टमैटिक क्या, टेक्सोनॉमी के वो 4 स्टेप, और लास्ट में हम ऑर्गेनिज्म में क्या करते हैं कि जब ऑर्गेनिज्म हमको न्यूली मिला तो उसकी पहले कैरेक्टर्स को नोट किया, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफाई किया किस ग्रुप में मैच हो रहा है तो आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफाई कर दिया उस पर्टिकुलर ग्रुप में, क्लासिफिकेशन, और बाद में बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के रूल से उसका नॉमेनक्लेचर कर दिया। तो ये हो गया टेक्सोनॉमी। और साथ में हम उसके बारे में जब उसकी डिटेल्स लिखते हैं तो उसमें उसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में भी नोट आउट करते हैं, इसी को बस कह देते हैं सिस्टमैटिक। अगर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के डिटेल्स में इन्वॉल्व कर रहे हैं तो वो होगा सिस्टमैटिक। अगर सिस्टमैटिक में हम कोई भी चीज़ करेंगे तो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री
आएगी। और अगर हम इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के अलावा बाकी सारी चीजें नोट करें तो वो हो जाएगा हमारा टेक्सोनॉमी। ठीक है, तो टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक का एक ही डिफरेंस है, दैट इज इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। अगर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री हम इन्वॉल्व करते हैं तो वो होता है हमारा सिस्टमैटिक, और अगर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री नहीं इन्वॉल्व हो रही है तो उसको बोलेंगे टेक्सोनॉमी। ठीक है, जस्ट अ डिफरेंस बिटवीन टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक। नेक्स्ट लाइन क्या बोलती है यहाँ पे, द वर्ड सिस्टमैटिक इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टेमा। सिस्टमैटिक वर्ड जो है ना वो कहाँ से डिराइव हुआ है, सिस्टेमा से। सिस्टेमा विच मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। सिस्टेमा वर्ड से ये वर्ड आया है सिस्टमैटिक, और सिस्टेमा वर्ड का मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। ठीक है, किसी भी चीज का सिस्टमैटिक वे में अरेंजमेंट कर देना इज कॉल्ड सिस्टेमा, और सिस्टेमा से वर्ड हमारा आ गया इंग्लिश में सिस्टमैटिक्स। ठीक है, जिसको किसने पहली बार यूज किया था, लिनायस ने। कैरोलस लिनायस यूज्ड सिस्टेमा नेचुरे नेम। सिस्टेमा नेचुरे नेम उन्होंने रखा था अपनी नॉवेल का। मतलब लिनायस ने एक पब्लिकेशन लिखी, एक नॉवेल लिखी, और जिसका टाइटल, जैसे हर बुक का एक नाम होता है, वैसे ही अपने बुक का नाम उन्होंने क्या रखा, सिस्टेमा नेचुरे। सिस्टेमा नेचुरे मतलब नेचर का सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। ठीक है, और ये वर्ड सिस्टेमा कहाँ से आया, ये लैटिन लैंग्वेज विच मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, और फिर उसको हमने इंग्लिश में यूज किया तो ये हो गया हमारा सिस्टमैटिक्स। टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन, अपनी पब्लिकेशन का टाइटल उन्होंने यही यूज किया। द स्कोप of systematic was later enlarged to include identification, nomenclature and classification। वही बात, चीजों को आइडेंटिफाई किया, मतलब कैरेक्टराइजेशन यहाँ पे नोटेड नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में होता है कि कुछ चीजें हिडन रहती है, और यहाँ पे हमको अपने से समझ लेना है कि सबसे पहला हमको यहाँ पे कैरेक्टराइजेशन करना है। यहाँ पे 3 वर्ड मेंशन है, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन, लेकिन सबसे पहला स्टेप जो था कैरेक्टराइजेशन वो यहाँ पे रिटेन नहीं है, लेकिन वो यहाँ पे इंक्लूड होता है। तो ओवरऑल जैसे 4 स्टेप जो थे टेक्सोनॉमी के वो चारों आएंगे, और एक एक्स्ट्रा दैट इज इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। ठीक है, ये फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा और बन जाएगा सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ओवरऑल टेक्सोनॉमी, और यहाँ पे हम एक बार से नोट कर लेते हैं। सबसे पहला वर्ड था हमारा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन क्या, क्लासिफाइंग द ऑर्गेनिज्म इनटू वेरियस ग्रुप। क्लासिफाइंग ऑर्गेनिजम्स into various group। ठीक है, ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन। इसके बाद है हमारा टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी क्या बोलता है, टेक्सोनॉमी में हमारे आते हैं पूरे 4 स्टेप, जिसमें आएगा पहला कैरेक्टराइजेशन, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन में हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को ग्रुप में आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि किस ग्रुप में मैच हो रहा है। उसके बाद फिर क्लासिफिकेशन, क्लासिफाई करते हैं उस पर्टिकुलर ग्रुप में जहां भी कैरेक्टरिस्टिक्स मैच हो जाती है, और फिर एंड में उसका नॉमेनक्लेचर कर देते हैं, मतलब उसकी नेमिंग कर देते हैं। ठीक है, बस ये 4 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं हमारे टेक्सोनॉमी में। और रही बात सिस्टमैटिक्स की, तो सिस्टमैटिक्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे, सिस्टमैटिक्स, ठीक है। सिस्टमैटिक्स को अगर हमको डिफाइन करना है तो हम सिंपली क्या करते हैं, ये 4 स्टेप है ना, जो टेक्सोनॉमी के 4 स्टेप वो यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएंगे। सिस्टमैटिक्स के ये 4 स्टेप, ठीक है, और सिस्टमैटिक के 4 स्टेप के साथ साथ हमारा एक अलग से स्टेप दैट इज
एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। ठीक है, बस ऐसे हम इसको समझ सकते हैं। अब हमको डिफरेंस समझ आ जाएगा, अब कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी कि व्हाट इज क्लासिफिकेशन, व्हाट इज नॉमेनक्लेचर, व्हाट इज टेक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स, सब क्लियर हो जाएगा बाय यूजिंग दीज स्टेटमेंट्स, है ना। ठीक, तो इस तरीके से हम अपना ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक, क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे हम ग्रुपिंग कर लेते हैं। टेक्सोनॉमी में ये 4 स्टेप को कंप्लीटली हम बोलते हैं टेक्सोनॉमी। सिस्टमैटिक में ये सारा हमारा टेक्सोनॉमी का रूल प्लस लास्ट वाला इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। तो हम सिस्टमैटिक को ऐसे भी लिख सकते हैं, सिस्टमैटिक को अगर हमें लिखना हो तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सिस्टमैटिक्स is equals to taxonomy plus evolutionary history। है ना, सिस्टमैटिक को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सिस्टमैटिक इज इक्वल्स टू टेक्सोनॉमी प्लस इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, है ना। तो अब सिस्टमैटिक के बारे में समझ आ गया। सिस्टमैटिक वर्ड कहाँ से आया, सिस्टेमा वर्ड से। सिस्टेमा वर्ड एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, और उसको पहली बार किसने यूज किया, लिनायस ने यूज किया था अपनी पब्लिकेशन का नेम रख के, दैट वाज सिस्टेमा नेचुरे। इसके बाद है हमारे टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। अब यहाँ से हमारा जो है ना, वो जो टेक्सा हम पढ़ रहे थे वो एक्चुअली में स्टार्ट होता है, टेक्सा। ठीक है, तो टेक्सा क्या चीज है, टेक्सा हमने पहले ही पढ़ लिया कि जिस ग्रुप में पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को हम प्लेस करते हैं उसी ग्रुप को हम टेक्सा बोलते हैं, मतलब ग्रुप वर्ड का मतलब ही टेक्सा है। ठीक है, एक तरीके से समझो पर्यायवाची, है ना, जैसे जल ही पानी वैसे ही ग्रुप ही मतलब टेक्सा। तो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी यहाँ पे अब हम पढ़ते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। यहाँ से हम अपना जो है लेक्चर इन करते हैं विद दिस, और इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन योर कमेंट सेक्शन। टेक्सोनॉमिक कैटेगरी और बाकी सारे टॉपिक हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।